साथियों, चाहे कितने ही सगे हों, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर भूल के भी ये चार चीजें किसी और को नहीं बतानी चाहिए। जी हाँ साथियों, चाहे कितने भी सगे हों, भूल कर भी ये चार चीजें किसी और को ना दें और ना ही साथियों देनी चाहिए। साथियों, यही जानना चाहते हैं आखिर वह चार चीजें कौन सी हैं, तो हमारे इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए तो साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ कि आखिर वह चार चीजें कौन सी हैं जो हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। आइए तो चलते हैं देर ना करते हुए इस कहानी की तरफ। साथियों, किसी गांव में मोहन नाम का किसान रहा करता था। उसकी स्त्री साथियों बहुत ही रूपवती थी। वह साथियों अपनी औरत से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और उसकी पत्नी भी साथियों पतिव्रता स्त्री थी। साथियों, एक बार व्यापार के प्रयत्न में उसे दूसरे देश जाना था। वहां पर साथियों कई दिन लग सकते थे, इसीलिए वह मोहन अपनी पत्नी को साथ लेकर जाने लगा। चलते चलते साथियों रास्ते में उसे लुटेरों ने घेर लिया। साथियों, उसके पास जो भी धन दौलत और आभूषण थे वह सभी भी चुरा लिए और उसके पत्नी के साथियों जो भी माल जेवर थे वो सब उतार लिए गए। वह साथियों व्यक्ति धनहीन हो जाता है। साथियों, उसके पास में इतने भी पैसे नहीं छोड़े कि अब वह वापस घर को लौट सकता था। तभी साथियों वह इस बात को लेकर के बहुत चिंता हो जाती है उसे कि आखिर मैं अपना पेट और अपनी पत्नी का पेट कैसे पालूंगा, और इस शहर में तो किसी से मेरी कोई भी परिचय नहीं है और शहर में तो परिचय होना जरूरी है। तभी साथियों यह सब सोचते सोचते वह एक बहुत बड़े शहर में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर साथियों से एक ऋषि की कुटिया नजर आती है। साथियों, वहां पर जो महात्मा जी थे वह अपनी कुटिया में लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे शिक्षाएं दिया करते थे, बहुत सारी बातें बताया करते थे। साथियों तभी साथियों वह शिक्षा लोगों को दे रहे थे, यह सब उस मोहन ने सुन लिया और वह भी वहां पर बैठ करके वह शिक्षा सुनने लगा जो साथियों महात्मा जी दे रहे थे। जब साथियों उस साधु के सारे शुभ विचार समाप्त हुए, तभी साथियों जो नगर के वासी थे वह अपने घर के लिए वापस जाने लगे। केवल वह मोहन साथियों और उसकी पत्नी ही वहां पर बैठे रह गए। तभी साथियों उस ऋषि ने देखा कि एक व्यक्ति तो अभी तक यहाँ पर बैठा हुआ है, चलो चलकर देखते हैं क्या बात है इसे। और साथियों जैसे ही वह महात्मा जी उसके पास गए तो उसका चेहरा देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई विपत्ति का माड़ा आया हो वह। तभी साथियों उस साधु ने उसके दुखी होने का कारण पूछा। तभी साथियों उस मोहन ने कहा था कि मैं अपनी पत्नी को लेकर के व्यापार करने की तलाश में शहर जा रहा था, तो रास्ते में कुछ डाकुओं ने मेरा धन लूट लिया। अब मेरे पास में एक भी पैसा नहीं बचा है। मैं यही सोचकर परेशान हूँ कि परदेश में शहर में आकर के बिना पैसे के गुजारा कैसे होगा। अब तो एक ही बात है कि तुम साधु जी कृपा करके मेरी पत्नी को किसी सेठ के यहाँ पर गिरवी रखवा दीजिए और जैसे ही मेरा बजट बनेगा वैसे ही मैं सूद समेत उसके रुपए वापस लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को वापस लेकर के आऊंगा। फिर मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। आपका कोई ना कोई इस शहर में तो परिचय होगा ही, कहीं ना कहीं तो आपकी बात होगी ही। तभी वह साधु कहने लगे कि हे मोहन व्यक्ति, आप चिंतित ना हो, मैं किसी सेठ के घर में आपकी पत्नी को छुड़वा देता हूँ और जब तुम पैसे देकर के आओ तो अपनी पत्नी को लेके आ जाना। जब तुम पैसे देकर के आओ तो अपनी पत्नी को ले आना। तभी साथियों वह साधु जी जो थे उस मोहन किसान को लेकर के और उसकी पत्नी को लेकर के एक साहूकार सेठ के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और साथियों उस महात्मा जी के कहने पर उस सेठ ने उस मोहन की पत्नी को गिरवी रख लिया और जितने मोहन ने पैसे मांगे थे उतने पैसे उसने दे दिए। तभी साथियों मोहन ने कहा कि हे सेठ महाराज, मैं अपनी पत्नी को छुड़ाने जब बहुत जल्दी आऊंगा और ये सारे तुम्हारे रुपए लेकर के आऊंगा। इतना कहकर के साथियों मोहन वहां से चला जाता है और दूसरे शहर में जाकर के व्यापार करने लगा।
साथियों, उस मोहन की पत्नी को देख करके उस सेठ की आदत खराब होने लगी, क्योंकि साथियों उस मोहन की पत्नी तो देखने में बहुत ही सुंदर थी। तभी वह साथियों सेठ सोचने लगा कि क्यों ना मैं इसे अपनी पत्नी बना लूं। जब इसका पति इसे लेने आएगा तो मैं उसे झूठ बोल करके समझा दूंगा कि भाई आपकी पत्नी मर चुकी है। यह सोच करके साथियों वह सेठ उस मोहन की पत्नी के पास में गया और वह इधर उधर की बातचीत करने लगा कि देखो कहाँ तुम उस भिखारी के चक्कर में पड़ी हो, हमारी स्त्री क्यों नहीं बन जाती, इस महल में आप राज करोगी। इस तरह साथियों उस सेठ की बात सुनकर के वह मोहन की पत्नी भयभीत हो जाती है। तभी साथियों वह कहने लगी कि यदि मैंने अब तभी साथियों वह मोहन की पत्नी जो थी वह मन ही मन सोचने लगी, यदि मैंने अभी मना कर दिया तो यह मेरे साथ में जोर जबरदस्ती भी करेगा और मेरे पति का कोई भी पता नहीं वह कब तक लौटे। मुझे एक युक्ति से लेकर के अपने मन को बचाना होगा। यह हट्टा कट्टा सा है, मैं इसके साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकती, अपने धन को बचाना होगा। इतना कहकर के साथियों वह इतना सोच करके साथियों वह मोहन की पत्नी उस सेठ से मीठी मीठी बातें करने लगी कि देखो जी मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन परंतु तुम्हें एक शर्त रखनी होगी। तभी साथियों वह सेठ कहने लगा कौन सी शर्त। तभी साथियों वह मोहन की पत्नी कहने लगी कि 1 साल तक तुम्हें मुझे अपनी बेटी बनाकर रखना होगा और 1 वर्ष के बाद में मैं तुम्हारी। तभी साथियों वह सेठ कहने लगा कि कौन सी शर्त। तभी साथियों वह मोहन की पत्नी कहने लगी कि तुम्हें 2 वर्ष तक मुझे अपनी बेटी बनाकर रखना होगा और उसके बाद में तुम मुझसे विवाह कर लेना, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। तभी साथियों वह सेठ कहने लगा कि 2 वर्ष कितनी बड़ी हैं, बहुत ही जल्दी गुजर जाएंगी, उसके बाद में यह मेरी पत्नी तो बन ही जाएगी। यह सब सोच करके साथियों वह सेठ जो था वह उस मोहन की पत्नी को दूसरे घर में रखने लगा, ताकि वहां पर उसे किसी को पता न लगे कि वहां पर कोई भी हमारे साथ स्त्री रहती है। तभी साथियों मोहन ने व्यापार कर करके बहुत ही पैसा इकट्ठा कर लिया। तभी साथियों वह मोहन सोचने लगा कि क्यों ना मैं उस सेठ के पैसे लौटा करके अपनी पत्नी को वहां से छुड़ा लाऊं। तभी साथियों वह मोहन उस सेठ के पास में पैसे लेकर के आया तो उसे पैसे देते हुए अपनी पत्नी मांगने लगा साथियों। तभी साथियों सेठ बहुत दुखी होता हुआ बोला कि हे भाई मुझे क्षमा कर देना, मैं आपकी पत्नी को तो नहीं लौटा सकता क्योंकि आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मैंने उसका खूब उपचार करवाया लेकिन मैं उसके लिए नहीं बचा सका। तभी साथियों उस सेठ के मुख से ऐसी वचन सुनकर के वह मोहन बहुत ही दुखी हुआ। तभी साथियों वह कहने लगा कि आप जो हुआ सो हुआ, हे सेठ जी आप अपने पैसे ले लीजिए, मेरे सिर से आपके ऋण का भार उतर जाएगा, आपका कर्जा मुझ पे नहीं रहेगा। तभी साथियों वह सेठ जो था वह उस मोहन किसान को समझाता हुआ बोला कि देखो भाई आपकी पत्नी मर चुकी है, इसीलिए आप ये पैसे आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। अब तो साथियों वह मोहन जो था वह दुखी होकर के उस महात्मा जी की कुटिया पर पहुंचा और उस महात्मा जी को सारी बात बता दी। तभी साथियों साधु को सारी बात बता देता है और साधु जी साथियों बहुत ही मंद बुद्धि वाले थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले थे, बहुत ही ज्ञान बातें करते थे साथियों। तभी वह पता लगा लेते हैं कि उस सेठ के मन में खोट आ गया है और वह इसीलिए इससे नाटक कर रहा है। तभी साथियों वह मोहन से कहने लगे कि बेटे तुम चिंता ना करो, तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है, उस सेठ के पास में ही है। तभी साथियों साधु कहने लगी कि हे मोहन बेटा तुम यहाँ के इस सेठ के पिताजी के पास चले जाओ और उस सेठ के पिताजी को सारी बात बता देना, वह बहुत ही दयालु स्वभाव वाले हैं और तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। तभी साथियों महात्मा जी के बताए अनुसार वह मोहन जो था उस सेठ के पिताजी के पास में पहुंच जाता है। तभी साथियों उस सेठ के पिताजी को उस मोहन किसान ने सारी बात बता दी, कहा कि वह सेठ जो है वह हमारी पत्नी को नहीं लौटा रहा है, वह ये कह रहा है कि तुम्हारी स्त्री मर चुकी है। तभी साथियों उस मोहन किसान की बात सुनकर के उस सेठ के पिताजी ने तुरंत अपने बेटे सेठ को अपने पास में बुलाया और उस मोहन की स्त्री देने को उस सेठ से कहा। तभी साथियों वह सेठ जो था
तभी साथियों वह मोहन सोचने लगा कि ये तो दोनों बाप बेटे हैं, मेरा फैसला क्या करेंगे, ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं मुझे। तभी साथियों वह सेठ का पिताजी उससे कहने लगे कि इसकी पत्नी दे दे। तभी साथियों वह सेठ जो था वह कहने लगा कि जब इसकी पत्नी मर चुकी है तो मैं कहां से दे दूं इसकी पत्नी, और मैंने इसकी पत्नी को बचाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन मैं उसे बचाने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन फिर भी उसे बचा नहीं सका। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो जिस वैद्य ने उसका इलाज किया उससे ही पूछ लीजिए। जिन 4 लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया था उन 4 लोगों से पूछ लीजिए। तभी साथियों उस सेठ के पिताजी ने वैद्य से पूछा तो वैद्य ने भी कहा यह सच है, मैंने ही इसकी पत्नी का इलाज किया, परंतु उसे ऐसी गंभीर बीमारी थी वह बच ना सकी। फिर साथियों उस सेठ के पिताजी ने उन 4 लोगों से भी पूछा तो उन्होंने भी उस सेठ के हाँ में हाँ मिला दी। साथियों अब तो उस सेठ के पिताजी ने उस मोहन से कहा कि देखो भाई, आपकी पत्नी तो अब मर ही चुकी है, भगवान की ऐसे ही इच्छा समझ के संतुष्ट कर लो। वह साथियों वह सेठ के पिताजी से इस बात की संतुष्टि से संतुष्ट नहीं था। साथियों वो साथियों वापस लौट करके उसी साधु के पास में आया और फिर साथियों साधु को सारी बात बता दी। तभी साथियों वह साधु फिर बोले, हे बेटे, तुम उस सेठ के पिताजी के पास में फिर से जाओ और उनसे कहना कि आपने न्याय ठीक नहीं किया है, और तुम फिर से उस सेठ के पिताजी के पास में जाओ और उनसे कहना कि आपने न्याय ठीक नहीं किया, इसलिए मेरी विनती है कि आप 3 घंटे के लिए महात्मा जी को राजा बना दो और महात्मा जी हमारे लिए न्याय अवश्य दिला देंगे। तभी साथियों उस सेठ के पिताजी ने यह बात स्वीकार कर ली और साथियों उसे 3 घंटे के लिए उन्होंने अपनी जगह दे दी। साथियों और साथियों जो भी उस सेठ के पिताजी के अधिकार थे उसने सारे उस साधु को दे दिए। तभी साथियों तुरंत ही उस सेठ को और सेठ के गवाहों को अपने पास में बुलाया। तभी साथियों सबसे पहले उस वैद्य से पूछा कि तुमने इस मोहन की पत्नी का इलाज किया था। तभी साथियों वह कहने लगा कि हाँ महाराज, मैंने ही इसकी पत्नी का इलाज किया था। तभी साथियों वह कहने लगा कि एक बात ये बताओ कि जो सेठ जो था वह पत्नी को लेकर के तुम्हारे पास जाता था या तुम खुद आते थे वैद्य बन करके। तभी साथियों वह वैद्य कहने लगा कि ना तो जय सेठ मेरे पास उसकी पत्नी लेकर के आता था और ना ही मैं इसके घर जाता था। साहूकार सेठ अकेला ही मेरे घर पर आता था और मैं उसके लिए दवाई दे देता था, तो वह सेठ दवाई ले जाकर के अपने घर पर से उसे खिला देता था। तभी साथियों पे साधु बोले, हे वैद्य, तूने बिना मरीज को देखे हुए, बिना उसकी नब्ज को टटोले हुए उसका इलाज कैसे किया? मुझे तो यह लगता है तूने दवा की जगह जहर देकर के उसे मार दिया। इसीलिए साथियों उस मोहन की पत्नी की मृत्यु हो गई। और इस बात से साबित यह होता है कि जिम्मेदार तुम ही माने जाते हो, क्योंकि तुमने ही दवाई खिलाई थी और तुमने ही उसमें जहर मिला के उसकी मृत्यु करा दी है। तुझे कठोर सजा के रूप में मैं तुझे 100 कोड़े मारने की सजा देता हूँ। सेठ के पिताजी के कहने पर साथियों उस वैद्य को उस सेठ के पिताजी के नौकरों ने उसके 100 कोड़े मारना चालू किए। तभी साथियों उसने कबूल कर लिया सब कि उसने किसी का भी इलाज नहीं किया है। तभी साथियों वह कहने लगा कि मुझे झूठ बोलने के लिए सेठ ने मुझे 10 मोहरें दी थी। तभी साथियों उस सेठ के पिताजी बने हुए साधु ने उन 4 दफनाने वाले लोगों को भी बुलाया जो उस सेठ के ओर से गवाह बनकर के आए थे। तभी उस साधु ने उन 4 से पूछा। तभी साथियों वह कहने लगे कि इस मोहन की पत्नी का अंतिम संस्कार क्या तुमने ही किया था? तभी वह कहने लगे कि हाँ, हमने ही किया था। तभी साथियों साधु कहने लगे कि एक बात बताओ कि मृतक से पहले शरीर को हलवाया जाता है। तभी साथियों वह कहने लगे, क्या तुमने मृतक शरीर देखा उसका? तभी साथियों वह चारों कहने लगे कि नहीं, हम वहां तक पहुंचे तब तक सेठ जी ने सारा काम कर दिया था, हम तो सिर्फ उठा करके ले गए थे और शमशान में दफना आए थे से। तभी साथियों साधु ने कहा कि चलो मानते हैं तुम्हारी बात, हो सकता है साधु ने किसी जीवित व्यक्ति को ही उसमें रख दिया हो जो किसी नशे के कारण बेहोश हो गया हो। हमें तो यह लगता है कि तुम चारों लोगों ने किसी जीवित व्यक्ति को दफना दिया है और तुम्हारे लिए यहाँ पर
कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और फिर साथियों, इतना कहकर के उस साधु ने उन चारों को लिए 150 कोड़े मारने की सजा दी। तभी साथियों, उस महात्मा जी के कहने पर सेठ के पिताजी के नौकरों ने उस पर 150 कोड़े जमा दिए। अब तो वह दर्द से तड़पते हुए चिल्ला रहे थे और उन चारों ने भी कबूल कर लिया कि हमें सेठ ने इस काम को करने के लिए 2-2 मोहरें दी हुई थी हमें। साथियों, 150 कोड़े पड़ने पर उसकी रूह कांपने लगी। तभी साथियों, वहां पर सेठ खड़ा हुआ था, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह यह सब नजारा देख रहा था। तभी साथियों, महात्मा जी उस सेठ को भी अपने पास में बुलाते हैं और उससे कहा कि हे सेठ जी, तुम्हारे लिए 150 कोड़े के साथ साथ 4 साल की कारावास की सजा सुनाई जाती है आपके लिए। साथियों, सजा सुनते ही उस सेठ का सारा झूठ सामने आ जाता है। इसीलिए साथियों, उस मोहन की पत्नी को ला करके उस मोहन को सौंप देता है और अपने किए की क्षमा मांगने लगा साथियों। तभी साथियों, फिर उस साधु जी ने कहा, जो व्यक्ति विश्वासघात करता है उसकी सजा क्षमा के योग्य नहीं होती है। और साथियों, उस सेठ को कारागार में डाल दिया गया। और साथियों, वह मोहन जो था वह अपनी पत्नी को लेकर के अपने गांव वापस लौट आया। क्योंकि साथियों, कहा जाता है कि कोई भी कितना भी विश्वासी हो, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कहते हैं साथियों, ये 4 चीजें किसी को दे करके वापस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथियों, नंबर 1 पर आता है धन, नंबर 2 पर आता है अपनी कमाई का जरिया, नंबर 3 पर आता है स्त्री, चौथे नंबर पर अपनी कोई भी कीमती चीज नहीं किसी को देनी चाहिए। यह 4 चीज देख करके साथियों, मनुष्य की नीयत बिगड़ जाती है और वह लोभ लालच में आ जाता है। खास करके साथियों, धन और स्त्री को तो किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि साथियों, धन देख करके लोभ उत्पन्न हो जाता है। तो साथियों, आप ये जान गए होंगे कि वह 4 चीज कौन सी हैं जो हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। अर्थात अगर देते हो तो उसे कष्ट भोगने पड़ सकते हैं, क्योंकि लालच बुरी बलाएं होती है। आदमी लालच में पड़ करके कुछ भी कर सकता है साथियों। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी साथियों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई गर्म तक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।